हेलो एवरीवन, वेलकम है आज एपेक्स इंस्टीट्यूट की आज की क्लास में। तो आज गार्ल्स वर्दी के कुछ वर्क्स हैं जिनके कैरेक्टर्स को एक साथ पढ़ते हैं। ठीक है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, ये एग्ज़ाम में बहुत पूछते हैं कि ये कैरेक्टर गार्ल्स वर्दी के किस प्ले से बिलोंग करता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले स्ट्राइप से। ठीक है, सबसे पहले आ जाओ स्ट्राइप। स्ट्राइप में सबसे पहला जो मेन कैरेक्टर है वो जॉन एंथोनी का है। ठीक है, जॉन एंथोनी। अब ये जॉन एंथोनी कौन है? एक्चुअली स्ट्राइक में कहानी ये है कि स्ट्राइक हो रही है। स्ट्राइक होती है किसके बीच में? लेबर ग्रुप और उसके ओनर के बीच में। ठीक, और जो ओनर है वो बहुत रिजिड है क्योंकि वो ऐसी कितनी स्ट्राइक्स को फेस कर चुका है और हर बार डिफीट कभी नहीं हुआ, हमेशा जीता है। ठीक है, तो उसके अंदर एक एरोगेंस है, यानी कि अब एंथोनी का ये है कौन? ही इज़ चेयरमैन ऑफ। अब अच्छा, ये चेयरमैन किस कंपनी के हैं? तो ये हैं चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ अ शीट मेटल प्लांट, ऑफ बोर्ड ऑफ द शीट मेटल प्लांट। इस तरह के क्वेश्चन डैम श्योर आते ज़रूर। ठीक है, और इनका कैरेक्टर मैंने आपको बता दिया कि ये एग्जाम्पल ऑफ अ पॉपुलर टाइप दैट फिगर इन अर्ली 20th सेंचुरी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स, यानी इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स को कैसे शॉर्ट आउट करते हैं, इसका ये अच्छा खासा एग्जाम्पल है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो थे ओनर। अब लेबर ग्रुप में कौन था? लेबर्स की तरफ से डेविड रॉबर्ट्स। ये किसकी साइड से फाइट कर रहे थे? तो ये फाइट कर रहे थे लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स, लीडर ऑफ द स्ट्राइकिंग वर्कर्स। जो स्ट्राइक में वर्कर्स थे उनका ये लीडर था। ठीक, उनके ये लीडर थे। ठीक है, और ये एंथोनीज काउंटर पार्ट इन द रैंक्स ऑफ लेबर। ही इज टिपिकल ऑफ द एडामेंट, यानी एडामेंट मतलब होता है जो बहुत अड़ा हो अपनी बात पे, पीछे न हटने वाला। ये भी वैसा ही बंदा था। ठीक है, लगभग जॉन एंथोनी साहब से मैच करता हुआ। ठीक, नेक्स्ट है एन ए रॉबर्ट्स। अगला कैरेक्टर आपके इसमें है एन ए रॉबर्ट्स। एन ए रॉबर्ट्स, हु इज एन ए रॉबर्ट्स? एन ए रॉबर्ट्स थी डेविड्स वाइफ, इनकी वाइफ थी, ये डेविड की वाइफ थी। ठीक है, एक्टिव कैरेक्टर इन द प्ले, ये काफ़ी एक्टिव थी और इम्पॉर्टेंट एजेंट। ठीक है, इनकी इस प्ले के अंदर डेथ हो जाती है जिससे पूरा प्ले कहानी पलट देता है। ठीक है, एन ए रॉबर्ट्स की डेथ होती है स्टारवेशन यानी हंगर के कारण। ठीक है, भुखमरी के कारण। नेक्स्ट कैरेक्टर है एडगर एंथनी। नेक्स्ट कैरेक्टर 4th नंबर में एडगर एंथनी। हु इज एडगर एंथनी? एडगर एंथनी द रियलिस्टिकली प्रेजेंटेड सन ऑफ जॉन एंथनी। ये होते हैं सन ऑफ जॉन एंथनी। ठीक, जॉन एंथनी, he is the chairman of board of the sheet metal plant. David Roberts, leader of the striking workers. Anne Roberts, David's wife. Edgar Anthony, son of John Anthony. ठीक है, he expresses the views that employees of the future might be expected to have where labor is concerned. ठीक है, फ्रांसिस अंडरवुड। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए 4th नंबर पे कौन है? एक सेकेंड, फ्रांसिस अंडरवुड।
हु इज़ ही, ये कौन है? ये है प्लांट मैनेजर एंड ऑल्सो सिंपैथेटिक टू लेबर्स कॉज। ये प्लांट मैनेजर हैं और ये किसकी साइड है? साइड फ्रॉम लेबर पार्टी। ठीक है, ये लेबर्स की साइड से थे, इनको सिंपैथी थी उनसे। नेक्स्ट है एनिड अंडरवुड। नेक्स्ट कैरेक्टर इज एनिड अंडरवुड। फिफ्थ नंबर एनिड अंडरवुड। Who is she? Enid Underwood, who is sympathized to labor's cause. Francis, because he is the plant manager, is not as overt in his stand as is Enid. She boldly attempts to reconcile the opposite function. मतलब अब जो इनकी पोस्ट है फ्रांसिस अंडरवुड की, अब इन्होंने ऑक्युपाई कर ली। ठीक है, अब ये मैनेजर साइड में है। ठीक है, अब एक्चुअली ये है कौन? एनिड इज एंथोनीज डॉटर। एनिड एंथोनी की डॉटर है। एंथोनीज डॉटर। ठीक, एडगर एंथनी उसका बेटा था और एनिड एंथनी की डॉटर है। नेक्स्ट है सिमन हॉर्नेस। साइमन हॉर्नेस या सिमन हॉर्नेस। Who is he? Simon Harness. Simon Harness, a union officer whose compromise finally is accepted by the contending parties. देखो ये कौन था? ये मीडिएटर था दोनों पार्टीज के बीच में, लेबर पार्टी और जॉन एंथोनी के बीच का मीडिएटर था। लास्ट में इसकी बात दोनों पार्टीज ने क्या करी थी? मान ली थी। ठीक है, ये एक यूनियन ऑफिसर, ये याद रखिएगा। कंप्रोमाइज़ किसने कराया था? इसने कराया था। ठीक, 6 कैरेक्टर मेन हो गए जो स्ट्राइप से रिलेटेड थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, तो स्ट्राइप में 6 कैरेक्टर, जॉन एंथोनी, डेविड रॉबर्ट्स, उनकी वाइफ एनी रॉबर्ट्स, फिर एडगर एंथनी, देन फ्रांसिस अंडरवुड, एनिड अंडरवुड, सिमन हॉर्नेस। क्लियर? सबके कैरेक्टर समझ लीजिएगा। जॉन एंथोनी कौन था? वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चेयरमैन था। डेविड कौन थे? वो लेबर्स के लीडर्स थे। इसके बाद एनिड कौन थी? उनकी वाइफ थी। एडगर एंथनी कौन था? एंथनी का बेटा था। फ्रांसिस अंडरवुड कौन थे? वो एक ऑफिसर, मतलब वो थे प्लांट मैनेजर थे। और एनिड अंडरवुड कौन थी? जॉन एंथोनी की बेटी थी। ठीक है, सो ये स्ट्राइप से रिलेटेड चीज़ें हो गई। अब चलिए नेक्स्ट अगला प्ले देखते हैं, अ मॉडर्न कॉमेडी। वैसे हम मॉडर्न कॉमेडी को से पहले जस्टिस ले लेते हैं। जस्टिस में देखिए बहुत अच्छा प्ले है, बहुत अच्छी स्टोरी है इसकी, पढ़िएगा ज़रूर इसको। मैं तो भी देखिए पढ़ाऊँगी नहीं, क्योंकि मैंने सिर्फ कैरेक्टर्स, जो मेन चीज़ है वो आप पढ़ लीजिए। विलियम फाल्डर, विलियम फाल्डर है, विलियम फाल्डर। ठीक है, विलियम फाल्डर कौन थे? ये जूनियर क्लर्क थे। जूनियर क्लर्क इन अ, कहाँ पर थे? जूनियर क्लर्क इन अ लॉ फर्म। ठीक, इन्होंने किया क्या था? हु रेजेज अ कंपनी क्लर्क। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने 9 पाउंड के चेक को 90 पाउंड्स में बदल दिया था। 9 के आगे 0 लगा दिया था। इन्होंने क्या किया था? 9 पाउंड्स के एक चेक को 90 पाउंड्स के चेक में कन्वर्ट कर दिया था। किसने? विलियम फाल्डर ने, जिसकी इन्हें बाद में पनिशमेंट भी मिली। ठीक है, और इन्हें जेल भेज दिया गया था। अच्छा, किसके लिए इन्होंने किया था? रूथ हनीवेल से इनका अफेयर था और ये पहले से मैरिड थी, शादीशुदा थी। इनकी फैमिली अच्छी नहीं थी, तो इसको सरवाइव करने के लिए इन्होंने ये काम किया था। द वुमेन
for whom William Falder did this, ठीक है, जिसके लिए इन्होंने ये काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट है रॉबर्ट कॉक्सन। इसके कैरेक्टर बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में, रॉबर्ट कॉक्सन। अब ये रॉबर्ट कॉक्सन कौन थे? रॉबर्ट कॉक्सन अ सीनियर क्लर्क इन द फर्म। उसी क्लर्क में ये उसी कंपनी में ये एक सीनियर क्लर्क थे इन दैट फर्म, ठीक। विलियम फाल्डर जूनियर क्लर्क थे, रूथ फनीवेल वो लेडी थी जिसकी वजह से उन्होंने ऐसा काम किया था। फिर रॉबर्ट कॉक्सन ये थे, ठीक है। नेक्स्ट है जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। ये कैरेक्टर बहुत इम्पोर्टेंट, जेम्स हाउ एंड वॉल्टर हाउ। हु आर दे? ये कौन थे? जेम्स एंड वॉल्टर हाउ पार्टनर्स इन अ लॉ फर्म एंड फाल्डर्स एम्प्लॉयर्स। ये फाल्डर्स के एम्प्लॉय थे, एम्प्लॉयज थे। और कौन थे? पार्टनर इन अ लॉ फर्म, पार्टनर इन दैट लॉ फर्म, ठीक। इसके बाद देखिए नेक्स्ट डेविस आए। डेविस कौन थे? जूनियर क्लर्क फर्स्ट सस्पेक्टेड टू अल्टरिंग द चेक। मतलब फाल्डर का जब तक ब्लेम प्रूफ नहीं हुआ, इसके पहले शक किस पे जा रहा था? डेविस पे जा रहा था, है ना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में मोस्टली पूछा जाता है कि विलियम फाल्डर से पहले किस पे डाउट किया जा रहा था? डेविस पे किया जा रहा था। ये कौन थे? जूनियर क्लर्क थे, जूनियर क्लर्क थे। और फर्स्ट सस्पेक्टेड अल्टरिंग द चेक, ठीक, डेविस पे। फिर हेक्टर फ्रोम। नेक्स्ट कैरेक्टर इज हेक्टर फ्रोम। हेक्टर फ्रोम, हु इज ही? ये कौन थे? हेक्टर फ्रोम फाल्डर्स अटर्नी ड्यूरिंग द ट्रायल। मतलब ये फाल्डर के अटर्नी थे, ठीक है, केस लड़ रहे थे, अटॉर्नी, ठीक। नेक्स्ट है हारोल्ड क्लेवर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, ये बहुत पूछते हैं एग्जाम में। हारोल्ड क्लेवर, हु इज ही? ये कौन थे? हारोल्ड क्लेवर द काउंसलर फॉर द प्रोसिक्यूशंस एट फाल्डर्स ट्रायल, ठीक है। ये कौन थे? काउंसलर फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ फाल्डर्स ट्रायल, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट दो कैरेक्टर है। इसमें बाद में उसको जेल होती है, लेकिन सबसे जो इसमें सिंपैथेटिक कैरेक्टर होता है रॉबर्ट कॉक्सन का दिखाया गया है शायद, ठीक है। नेक्स्ट प्ले ले लेते हैं। अगला प्ले है लॉयल्टीज़। लॉयल्टीज़ में पहला कैरेक्टर है कैप्टन रोनाल्ड डेंसी, जो डीएसओ हैं और रिटायर्ड ऑफिसर हैं आर्मीज़। मतलब ये रिटायर्ड हैं,
है ना। और अब जब इनका मन नहीं लग रहा था तो इन्होंने बहुत सारे प्रोफेशंस को स्टार्ट कर दिया। पहले इन्होंने दूसरा बिजनेस स्टार्ट किया, फिर हॉर्स को पालने का बिजनेस स्टार्ट कर दिया, घुड़सवारी रेस लगा। ठीक है, नेक्स्ट कैरेक्टर फर्डिनेंड डी लेविस। सेकेंड कैरेक्टर इज फर्डिनेंड डी लेविस। ठीक है, हु इज ही, ये कौन थे? ये हैं फर्डिनेंड डी लेविस अ प्रॉस्पेरस जीव, मतलब जीव है ये, प्रॉस्पेरस जीव। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया था कि हैविंग स्टार्टेड वेरी मॉडेस्टी ही सेल्स फॉर 1,000 pounds अ हॉर्स डेंसी। इन्होंने डेंसी नाम की मतलब हॉर्स को सेल किया था थाउजेंड्स में। ये डेंसी थी कौन? ये इन्हीं की पाली हुई थी। ठीक है, इन्होंने जब ये समझ रहे थे कि मैं उस पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो इन्होंने इसको फर्डिनेंड डी लेविस को दे दिया था उसकी देखभाल करने के लिए, और उसने क्या किया, उसने इसको सेल कर दिया। ठीक है, 1,000 पाउंड्स में। फिर है मेबल डेंसी। मेबल डेंसी कौन है? डेंसीज वाइफ हु इज़ लॉयल टू हिम। नेक्स्ट है मेबल डेंसी। बस यही आ जाता है, जैसे कैरेक्टर लिख के आ गया, पूछ लिया कि गर्ल्सवर्दी के किस प्लेस से बिलोंग करते हैं, या कभी आ गया कि रोनाल्ड डेंसी की वाइफ का नाम क्या था। ठीक है, तो ये डेंसीज की वाइफ थी और ये बहुत लॉयल थी, बहुत ज़्यादा लॉयल थी, उसके साथ हमेशा उसका साथ देती थी। नेक्स्ट है जैकोब ट्विस्डन। जैकोब ट्विस्डन। अभी जैकोब ट्विस्डन कौन थे? ये डेंसीज अटॉर्नी थे। हु इज़ टफ एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। ही डिस्कवर्स दैट डेंसी डिड इंडीड टेक द मनी। ये डेंसीज एडवाइज़र भी थे और उसके अटॉर्नी भी थे, और इन्होंने ही सजेस्ट किया था कि तुम यहाँ से कहीं भाग जाओ क्योंकि तुमने चोरी की। इन्होंने चोरी की होती है। ठीक है, 1,000 पाउंड्स की। नेक्स्ट है चार्ल्स विंस्टर। चार्ल्स विंसर। चार्ल्स विंसर कौन थे? चार्ल्स विंसर डेंसी एंड डी लेविसेस होस्ट एट मेल्टन कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चार्ल्स विंसर ने ही पार्टी ऑर्गेनाइज करी थी, कहाँ पर? मेल्टन कोर्ट में। ठीक है, वेयर द थेफ्ट टेक्स प्लेस, जहाँ पर चोरी हुई थी। ये कौन थे? ये होस्ट थे। कहाँ पर थे? एट। ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पार्टी होस्ट किसने की थी और कहाँ पर थी? मेल्टन कोर्ट में। मेल्टन कोर्ट, यहीं पर चोरी हुई थी। ये भी क्वेश्चन आता है कि चोरी कहाँ पर हुई थी, तो मेल्टन कोर्ट में हुई थी। नेक्स्ट कैरेक्टर है पोलियो रिचार्डस। पोलियो रिकॉर्डस। पोलियो रिकॉर्डस, ये कौन थे? पोलियो रिकॉर्डस कौन से थे? ये थे एन इटालियन वाइन मर्चेंट हुज डॉटर हैज़ बीन इंटीमेट विद डेंसी। मतलब ये इटालियन वाइन के व्यापारी थे। ठीक है, मर्चेंट थे। इनकी डॉटर, हुज डॉटर इंटीमेट रिलेशन में थी, किसके साथ? डेंसी के साथ। और ये इसके लिए इससे पैसे मांग रहे थे, रोनाल्ड डेंसी। वो पैसे कंप्लीट करने के लिए ही इन्होंने चोरी करी थी। ठीक है, बाद में हालांकि इन्होंने अपनी वाइफ को बता दिया था और उन्होंने सपोर्ट भी किया था। ठीक है, जनरल कैनिजन, लास्ट कैरेक्टर जनरल कैनी। जनरल कैनिन्स। अब जनरल कैनिन्स कौन थे? जनरल कैनी डेंसीज सुपीरियर ऑफिसर।
ये डेंसी के सुपीरियर ऑफिसर थे, सुपीरियर ऑफिसर। ठीक। 7 कैरेक्टर मेन है। कैप्टन रोनाल्ड डेंसी डीएसओ रिटायर्ड ऑफिसर थे। फर्डिनेंड डी लेविस प्रोस्पेरस जेव थे। मैबेल डेंसी डेंसी की वाइफ थी। जैकोब ट्विस्डन डेंसी के अटॉर्नी थे जिन्होंने सजेस्ट किया था कि भाग जाओ। चार्ल्स विंसर कौन थे? होस्ट थे। और कहाँ पे थे? मेल्डन कोर्ट में थे। चोरी यहीं पर हुई थी। पोलियो रिकार्डस कौन थे? इटालियन वाइन मर्चेंट थे जिनकी डॉटर इंटीमेस थी, यानी रिलेशन में थे किसके साथ? डेंसी के साथ। जनरल कैंजाइन कौन थे? डेंसी सुपीरियर ऑफिसर। ठीक है। अब नेक्स्ट वर्क लेते हैं सिल्वर बॉक्स। ठीक है, ये तो कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग है सिल्वर बॉक्स की। इसमें जो चोरी होती है वो एक्चुअली सिल्वर बॉक्स की नहीं होती है, चोरी इसमें होती है सिगरेट की, है ना। वो सिगरेट पीने के लिए जाता है लेकिन वो चोरी कर लाता है किसकी? सिल्वर बॉक्स की। ठीक है, और उसका पूरा ब्लेम उसके सर्वेंट पे लग जाता है। पहला कैरेक्टर है जॉन बार्दविक। जॉन बार्दविक। जॉन बार्दविक कौन था? एमपी था, यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स था, और अ वेल्दी लिबरल था। एमपी था और अ वेल्दी लिबरल था। ठीक है। नेक्स्ट है मिसेस बार्दविक। नेक्स्ट कैरेक्टर इज मिसेस बार्दविक। हु इज शी? अब कैरेक्टर से ऐसे ही समझ में आ रहा होगा कि भाई इनकी वाइफ नहीं होंगी, तो हिज वाइफ। ठीक, इनकी वाइफ है। नेक्स्ट कैरेक्टर देखिए,